स्टार्ट होता है, रेस्ट उससे स्टार्ट होता है, और यूनिफॉर्म डिस्टेंस स्ट्रक्चर है वो भी यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन से टाइम ही दे रखा, तो मान लेते हैं t1 टाइम। अगला, then uniformly further distance of 2l and finally come to rest after moving a further distance of 3l under the uniform retardation। यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, तो 2l तक चला यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन 0, फिर यहाँ से यहाँ तक वो 3l चला विद रिटार्डेशन ऑफ एक्सप्रेशन। तो अब बताना है कि एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड के बीच में रेशियो क्या होने वाला है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिसिंग है और बहुत सारे चीज़ जो है सीधे टर्म में नहीं दे रखा है बल्कि इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है। इस वजह से ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रेफर्ड होता है कि हम लोग ग्राफ का यूज़ करें। हालांकि हम लोग दो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाई ग्राफिकली और बाई नॉर्मली। ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो ईजी पड़ेगा और ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं ग्राफिकली बताऊँगा, उसके बाद दूसरा मेथड मैं बताऊँगा। सबसे पहले मेथड 1 बाई ग्राफिकली। तो इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे, और किस चीज़ का ग्राफ खींचेंगे, हम लोग ग्राफ खींचेंगे वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ। ओके, यहाँ पे हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ये v हो गया, ये t हो गया। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, t1 टाइम तक ये यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है कांस्टेंट वेलोसिटी रहा, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, फिर ये वेलोसिटी गया एंड फिर उसके बाद रिटार्डेशन में चला गया, ठीक है। यहाँ पे तो मान लो सपोज यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम लगा t1 और यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा t2, विच इज़ दिस इज t2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया है, और यहाँ से यहाँ तक इसको कितना लगा, सॉरी यहाँ तक t2 है, यहाँ तक t2 है एंड यहाँ से यहाँ तक इसको t3 लग गया। तो इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग जनरली हम लोग देखते हैं किसी भी क्वेश्चन में नहीं समझ में आता है तो जिसका मान उसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे बार बार दे रखी है, बार बार रिपीट करा है और इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम लोग डिस्टेंस का यूज़ करते हुए ही इक्वेशन को बनाएंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोग एल कैसे लिखेंगे, एल क्या है भाई, डिस्टेंस है। हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी और टाइम का जो एरिया होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसका एरिया निकाल देंगे, दैट इज़ द हाफ इंटू में मान लो मैक्सिमम स्पीड, यहाँ का जो स्पीड है ये जो है ये हो गया t1 और ये जो स्पीड है वही तो इसका मैक्सिमम स्पीड है, तो मैक्सिमम स्पीड को मैं v कंसिडर कर रहा हूँ, v इंटू में t, हाफ इंटू में v इंटू में t1, ठीक है। तो पहला इक्वेशन बन गया हम लोगों का पहला इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड वाले इक्वेशन में हम लोग 12 क्या बोल सकते हैं, 12 को सिंपल जो है क्यूब के एरिया लेंगे, t2 इंटू में मैक्सिमम स्पीड था v, तो ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हम लोग बोलेंगे 3l और ये भी हो जाएगा हाफ इंटू में v इंटू में t3 और ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एवरेज रेशियो लेते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा l प्लस 2l प्लस 3l बाई टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस में t2 प्लस में t3, ठीक है, बटा में मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। ये हो गया 6l t1 की जगह पर उसका हम लोग करेक्ट रख देते हैं, t1 यहाँ पे इस वाले जगह पे t1 बराबर क्या हो जाएगा 2l/v, 2l/v प्लस t2 हम लोग रखते हैं, t2 हो जाएगा 2l/v और t3 हो जाएगा 6l/v, ठीक है, 2l/v प्लस 6l/v बटा में मैक्सिमम स्पीड v मैंने मान के रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 6l और ये टोटल कितना हो जाएगा 10l/v, ठीक है, इंटू में 1/v। देखिए मेन बाटा जो है ये है, सॉरी इंटू में 1/v, ये हो गया, v से v कटा, यहाँ से यहाँ कटा, इसकी जो वैल्यू आ गई 6/10, बोले तो 5 2 3
ठीक है। तो जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपके लिए 3/5, ठीक है। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और ये जो 3/5 है वो हो जाएगा, दैट विल बी योर सी, दैट विल बी योर आंसर। मेथड नंबर 2 से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 में कुछ नहीं करना। मेथड नंबर 2 में क्या करना है कि जो एक्सेलरेशन आ रहा है यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आ रहा है, मतलब हम लोग जब इसका यूज़ करेंगे ना एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो एक्सेलरेशन के जगह पर जैसे अगर हम लोग बात करें एस बराबर, जैसे मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, एस बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी तो पहले वाले केस में 0 है, और इसको मान लो एल बराबर हाफ इंटू में ए इंटू में T1 का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर इस T1 का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग पता है, जैसे यहाँ पे एस बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये एल हो गया, ये इनिशियली 0 हो गया, हाफ इंटू में ए इंटू में T1 का स्क्वायर, तो 2L/a बराबर T1 का स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू 2a/t² बराबर a, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। और इस एक्सेलरेशन के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन बना के। ओके।